हर कोई आज जाना तो प्रोब ही ले आना यार वाली वहाँ की शॉप से ये प्रोब ले आना, तो अपन यही वाला मीटर यूज़ किएगा। कहीं यहाँ पे कोई शॉर्टिंग तो नहीं है, लीकेज तो नहीं है ना। ये देखो पेट इसकी दबी हुई है। ओके, तो रेड प्रोब को ग्राउंड रख लिया अपन ने, ग्राउंड से ग्राउंड चेक कर लिया, रिवर्स हो रहा है। ठीक है ग्राउंड है। अब चेक करते हैं, तो कनेक्टर को भी हीट पड़ा है तो खिसक गया कनेक्टर। क्या आ रही रीडिंग? 404। ठीक है ओके, अब प्रोब पलट लेते हैं। अब क्या आना चाहिए 1 OL, या तो रीडिंग आके चली जाए या तो 1000 प्लस रीडिंग आए। क्या आ रहा है? 1000 प्लस आके चली गई। ठीक है सही है, ये इसका वीबैट ओके है। अब आते हैं वीपीएच के पास, यहाँ पे रिवर्स फॉरवर्ड चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ आना चाहिए 250 से 450 के बीच। 331 आ रही ये है। फुल टेस्टिंग हो रही, ध्यान रखना है ना, ये मत बोलना रिवर्स में जा रही है। ओके, अब आप पलटेंगे तो यहाँ पे 1 OL आना चाहिए या रीडिंग आके बैक होना चाहिए। रीडिंग आके बैक चली गई। ठीक है सही है, वीबैट भी ओके है और आपका वीबैट भी ओके है। हम अगर यहाँ बैटरी लगाएंगे दोनों वोल्टेज परफेक्ट बनने चाहिए। ठीक है, 3.7 से 4.2, 3.7 से 4.2। ठीक है, ये ध्यान रखें। और चेक की यहाँ भी देखो आपको ये थोड़ा सा ये देख रहे हो आप, काम हुआ है थोड़ा और नीचे में ही ना। ये ट्रैक कटी हुई है। हाँ चेक कर दीजिए, बहुत तेज उंगली हुई है। तो इतना भाई साहब खेला खेल लेते तो भाई कहाँ से ऑप्शन होगा। कस्टमर तो भाई साहब क्या उसको थोड़ा पता ही सब चीज़ तो दिखाई भी दे दिया तो कौन सा क्या समझेगा, वो थोड़ा पता है। नहीं तो ट्रैक निकालते समय है ना, ट्रैक निकालते समय जैसे ये बेस है ना, ट्रैक निकालते समय पूरा वो आई मीन कहने वाला जो सीट उखाड़ते कटरते हैं ना, तो यहाँ पे कटर ही लगा है शायद, वो दिख रहा है। चलो चेक करते हैं। 2 कॉइल है, एक किसी वाला एलडीओ भी 1 मिनट क्या आ रहा है, एक के साथ प्योर बीप आ रही की रीडिंग आ रही? रीडिंग भी आ रही है, कितनी रीडिंग आ रही है? 43। चलो ये लीकेज है, ये देखो हाँ इसमें आपके 100 प्लस रीडिंग आना चाहिए। 43 आ रही है। आ रही ना, ये आपकी जो है लीकेज है। कौन सी कॉइन है सर जी? एक किसी की देख लो ना, हाँ 2 लगी है। कितनी आ रही? 0 क्या होता है बीप के साथ, 43 बीप के साथ 43 है ना दोनों से। हाँ। ठीक है, ये अपन यहाँ पे मार्क कर देते हैं। दो कॉइन साथ में लगी रहेंगी वो 81। हाँ? ये ये कनेक्टर के बाद ये है, बैटरी कनेक्टर के बाद होता था ये ऊपर बड़ा वाला ये इसका तो ब्लैक ब्लैक है सर। ब्लैक वाला की रही है, कॉइल है, बक कॉइल है वो, यूपीआई बनता है। क्या रीडिंग आ रही? जी सर 517 बढ़ रही घट रही है। ग्राउंड अच्छी नहीं हो रहा। अब बताओ 100 प्लस जा रही है लेकिन कम होते जा रही है। कोई बात नहीं, इसमें इसमें बन आ रहा है। बना रहा है जी अब बने ही और बन ही आ रहा है, अब बन ही आ रहा चलो है। दूसरे चेक कर लेते हैं, अच्छे से कनेक्ट नहीं हो रहा। अब 100 प्लस ही आ ठीक है रही सही है। अब 100 प्लस जा रही सही है राइट। अभी है। रीडिंग रीडिंग नहीं है प्योर बीप डोल भी 0 मार्क कर ले रहा नहीं, खत्म नहीं है, वो संकेत दिया करो। इसमें 330। चलो ये तो आपकी डीपीएच की कॉइल होगी, तो 250 से 450 के बीच में आ रही हाँ 330 आ रही है ना। ये भी आपकी डीपीएच की है, लाइट वाली आईसी है, 250 से 450 आ रही। एक तो ये आपकी डीपीएच डीपीएच यहीं से बनता है। समझ रहे? तो 1 और 2 और 1 3 ये लफड़े में है तीनों, है ना। अपन इसको चेक करते बिट में, इसलिए बिट में खोल के रखा था अपन। ठीक है, ये कॉइल अपनी अभी रीडिंग क्या बता रहे हैं? 0.021 हाँ है ना। 43 बता रहा। हाँ बात तो समझ गया। ये देखो जुड़ी है ना एक साथ। हाँ जुड़ी। अभी कहाँ कहाँ जा रही देखो, सीपीयू को ही जा रही हाँ। और ये तो हो गया क्लियर। तो मैन पावर अच्छे से CPU
ठीक है, चलो हम उसको तो डाउट में लेते हैं कि चलो 50% ये कॉइल दोनों सही और 50% खराब, डाउट में ले लेते हैं इन दोनों को, ठीक है, तो यहाँ दो रीडिंग बता रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितना दिखा रहा है ये वाला, ये कॉइल है ना, इस साइड वाला 333 वाला है ना, जो बीट मार यहाँ पे देखो 333 आना चाहिए, बीट मार रही है ना, है। ये कहा जा, देखो इसके कारण भी वो कॉइल डिस्टर्ब हो सकती है ना, तो उसके कारण भी ये हो सकती है, इसको निकाल के चेक करते हैं निकाल क्रिटिकल है। नहीं एलडी में यहाँ पे देखना है सीरीज वाइज, यहाँ तो ये गया सिरा और ये वाला इस पे गया और ये सिरा अपना यहाँ पे गया, और भी वो सीरीज कंपोनेंट होगा तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा, एलडी पे गया हुआ है, सर इसमें लिखा ही ना एलडी कहाँ लगी जो आपने उसमें करेक्ट हो रही ये तो लगे एलडी सब पे, ये लगे 4 पिन का एलडी, 4 पिन का एलडी, 7 पिन का एलडी, तो ये बाहर वाला लगा थोड़ा थोड़ा, ये 4 पिन का एलडी, ज़्यादा एलडी लगेगी, 4 पिन का एलडी मैं देख रहा हूँ भाई और तो लाइन ही गई है, इसके अलावा ये सिरा तो गया ये आईसी के अंदर, ये वाला सिरा ऊपर भी गया अभी जी हाँ एलडी में सब एलडी मेरे को लग रहा है कि एलडी सॉल्ट है, और एक काम करते हैं इसकी यानी कॉइल हटा देते हैं, कॉइल हटा के इस बार उसकी वो चेक करते हैं किस तरह कंडीशन बन रही है ना, क्योंकि एक साइड बीप आ रही थी तो एक साइड कुछ आ ही नहीं रहा था नहीं आएगा तो दोनों तरफ बीप ही आएगी, क्योंकि सीरीज में लगी है ना। एक ही बीप आएगी तो दोनों पे बीप आएगी, एक पे रीडिंग आए दोनों पे रीडिंग आए, तो अपन क्या करेंगे सुनो, अपने पास जब भी कोई भी सीरीज कंपोनेंट होता है ना, चाहे डायोड हो, चाहे रजिस्टर हो, चाहे कैपेसिटर हो, चाहे कॉइल हो, तो निकाल लो सारे, निकालने का क्या होता है ना, अलग अलग रास्ते हो जाते हैं, फिर देखते हैं जिस तरफ बीप आएगी वो गड़बड़ है और जिस तरफ रीडिंग आएगी वो साइड की लाइन तो जब तक वो जुड़ी है तो वो क्या कर रही है, रीडिंग बनाएगी, सही होगी तो बीप बनाएगी, शॉर्ट होगी, हाँ आगे सुना, आजा सुना क्या हो गया, तो पूरा सब कुछ बता रहा, उसके बाद भी पूछ रहे कि क्या चीज है नहीं पता अच्छा रहा इसने नहीं पूछा, देखा बस नहीं तुम खा डालता देखा मैंने सब रिप्लाई कर रहे बड़ा मैटर लगता है ये क्या भी निकली नहीं है, पहली बार निकल रही थोड़ी समय से निकलती है और वो अधिक से रहती सीधा जोर से पकड़ो ना तो टूट जाती है। मेरे साथ हुआ ना बात निकल जाती है वैसे भी निकल उस टाइम गई है ना, ध्यान देना मुझे ऊपर वाली पट्टी ग्राउंड है, ये तो उसी में रख लगा दो, हाँ ऐसे भी अप्लाई करने के बाद कंपोनेंट निकालने के बाद एक बार फैन जरूर चलाएं, अरे ठंडा करना पड़ेगा ना, दिक्कत होगा, उसके बाद टेस्ट करेंगे। नहीं सर बता रहे हैं, बाकी सर दिन में सॉर्टिंग है या लोअर में सॉर्टिंग है, एक निकाल लेंगे ये किया अपन ने ग्राउंड में रेड प्रोब को, बड़े वाले उसको वो लगा देंगे ना प्रोब तो अच्छे से स्टैंड रहता है ना उसमें, ये तारा तारा निकल दिखाई दे रहा है ना आपको, ये चलिए क्या रहा है 400
सही है, रीडिंग उसकी सही आ रही है। यहाँ इस साइड भी सही है, 395 है। आ रही हाँ, कोई प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम है कितने का करता हूँ 419 आ रहा, 355 95। कॉइल एक बार कॉइल चेक कर लेते हैं। देखो पहले तो ये बीप मारेगी हाँ, है ना। अब इसको ओम मोड पे चेक कर लिया 200 ओम में वो तो उसकी पहली ट्रायल है, लीड तो मारेगी जो भी है। तो रेडी बना रही है कुछ सर रीडिंग 9 009। देखो इसकी क्लियर है कॉइल खराब है अभी। नहीं 0.5 से 0.9 के बीच की रीडिंग सही है ना ये पॉइंट वाला आपको पॉइंट नहीं लग रहा था। हाँ 0.9 कोई चीज़ है ना फाइव के नीचे खराब है। ये काम करते हैं इसको वापस लगाते हैं एक टेस्ट और एक ऑयल टेस्ट याद है ना हाँ हाँ, तो बोल रही है कॉइल भी सही है अपनी और टैग भी सही है। अगेन एक बार क्या करते हैं एक बार लाइन को और फाइंड कर लेते हैं। कई बार क्या ना मीटर बेचारा जल्दबाजी में पकड़ नहीं पाता है तो हम रखते हैं तो फिर से बीक हो खिड़की खोल दो ना यार भले रीडिंग है 397 हाँ? 420। चलो तो वापस लगाते हैं ऑयल टेस्टर से टेस्ट करके राइट देखते हैं वो क्या करता है कॉइल भी सही है, टैग भी सही है। कहीं और प्रॉब्लम है। ठीक है अगेन अपन इस कॉल पे चेक करते हैं क्या आ रहा है आगे 372 आ रहा है, अब साइड में सेम ही आ रहा है, 74 पीछे तो सही हो गई एक बार कॉइल सही हो गई। निकालने में सही हो गई महंगा हो गया होगा। हाँ ये ओके। सोल्ड हो गई कैसा इसमें आ रहा है 75, इस पे में 387, इस पे लीड के साथ 29। क्लियर है चलो अभी इसको वॉश करते हैं और थोड़े वोल्ट चेक करते हैं यहाँ पे ठीक है हॉट टेस्टिंग करते हैं अब देखो सही हो गया डर गई कोई थिनर ले आना भाई वहाँ से जरा बहुत सारी बॉटल में रखे हैं हो सकता है इतने में काम हो जाए। इसलिए भी काम हो जाए ना इसलिए वो बोल रहा देख लो रंग आऊंगा 10-15 मिनट का काम बस नीचे कोई कंपोनेंट ऐसा लग रहा है, कंपोनेंट बस ना निकले। हूँ काम है इसमें भी और काम है लाइट ग्राफिक में भी छड़ा गया है हाँ, ये देखो आगे रीडिंग से ये सब कंपोनेंट ही मिल गए हां काम तो है इसमें ये इसके पहले बंद कैसे हुआ था चार्ज में लगा था। चार्ज में लगाना है कॉइल तो इसमें BPS की लानी प्रॉब्लम है। डीपीएस में भी हो सकता है चार्जिंग मिली पावर में भी और सीपिंग में भी हो सकता है डीएमडीटी की लाइन भी शॉर्ट होती है ना फास्ट चार्जर लगेगा टाइप सी है नॉर्मल है मीडियम चार्जिंग 70% सबसे पहले हम चेक करके रीवर्स देखते हैं टीकियां जोन में से है कि नहीं हालांकि ये तो शायद ही होना चाहिए आ रहे के 5 नहीं आ रहा है, इस पे आ रहा नहीं आ रहा है। 4 अरे 4 नहीं आ रहा है, पॉइंट नहीं आ रहा है। इस पे आ रहा
नहीं नहीं अधिकतर टीपियां तो उसकी छुपी होती है, नहीं वो पूरे होंगे। उस दिन तो ये ये भी छुपी है, हाँ छुपी है, ये वाली होगी। ग्रेड लगा नहीं सकते ना, प्रॉब्लम रहेगा। कब तक लग जाएगा? हाँ आ गया सर, आ गया। ठीक है 5 प्लस है। बताइए ना, हाँ वही सेंसर है वो तो। इसमें कुछ हो रहा है? कनेक्टर में नहीं हो रहा, जीरो है, जीरो सेट इस पे नहीं है, साइड भी कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। नहीं कनेक्टर खराब है। चलो बीपीएच चेक करते हैं, इससे पता चलेगा कि बैटरी ओके है कि नहीं, है ना? नहीं आप बताओ। यहाँ कुछ नहीं आ रहा नहीं यार, बैटरी चार्ज है इसकी कितने वोल्ट है? वोल्ट की थी कितने वोल्ट बता 3.7 से ऊपर है। अब बताओ बीपीएच हाँ आ रहा कितना बन रहा है? 3.6 बीपीएच ओके है यार, रिस्पॉन्स होगा कुछ? चलो ये बक्स एक्सेल चेक करते हैं, ठीक है? बन रहा है? नहीं बन रहा नहीं बन रहा ले लेते हैं। कौन गिर जाएगा ये भी थोड़ा छोटा है। कहाँ जाएगा? नहीं है। ये भी आ जाएगा। चेक करते हैं, देखो अपना बीपीएच ओके है ना, बताना है ना? ओके हाँ क्या क्या है? कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पर पॉइंट के बाद 85 तक जा रहा है। वोल्ट है ना वो, है ना? 0.8 वोल्ट हाँ, क्या है? ठीक है, या 0.80 वोल्ट बोलते हैं, ठीक है? इस पे बताओ। फिर 0.7 ठीक है, इस पे बताओ। 0.7 इस पे 0.9 91 वोल्ट के आसपास है। आ रहे जा रहे हैं ठीक है, इस पे 2 वगैरह से वोल्ट हाँ आ रहे जा रहे हैं, चले आ रहे जा रहे मतलब दिखाओ। स्टिल नहीं हो रहा है, नहीं कर रहे हैं। काँप रहे ना ये, हाँ है ना? कपड़ा है। इसका प्रॉब्लम इस पे काँप रहा है। काँप रहे हैं। ये क्रिस्टल है, ठीक है? 38.4 मेगाहर्ट्ज का लगा है, ठीक है? बन रहा है कुछ? नहीं बन रहा है। इस पे इसमें 0.8 0.8 बन रहा है ना? हाँ। 1 वोल्ट कैसा बन रहा है, ठीक है? अब कहानी ये हो रही है कि भाई इसमें क्या है, ये काँप रहे हैं वोल्टेज, है ना? अपने थोड़ा सा चेक कर लो कि शॉर्टिंग वॉटिंग देख रहा हूँ, हीट बीट तो नहीं हो रहा है। ये पावर के वोल्टेज स्टेबल होना चाहिए, राइट? हाँ वही चाहिए। जो मैंने आपको बताया था, है? क्या दबी दबी लगी? जो अपन अभी लगाई थी, चल जाए। वोल्टेज ज़्यादा वोल्टेज तो आ रहा है। मुझे अप्लाई हो करते पहले इसको देख लो, हो जाएगा। एक चीज और रहता है, तो वो अपनी बॉडी में रहती है, वो तो मेटल की रहती है। तो मदरबोर्ड रख के अपन चेक करते हैं हॉट टाइप में, तो उससे तो प्रॉब्लम बनती है फिर वो। तो प्रॉब्लम तब बनेगी जब वो एकदम सर्किट आपका, इसके लिए कुछ लगा नहीं है। ये अपना सिम ट्रे है ना, तो वो उठा हुआ है। फिर मैं आप ये 2 रजिस्टर शॉर्ट आ रहे हैं, हाँ ठीक है? हाँ देखो। एक काम करते हैं, पहले लगाते हैं इसको। इनके कारण भी हो सकता है भाई इलेक्ट्रिशियन हो रहा हो। निकाल के लगाए गए हैं वो से इसको अपन को एसएमडी से ही सही करना पड़ेगा रजिस्टरों को। शॉर्ट आ रहा है। शॉर्ट है ये, वो तो करो से कैपेसिटर से शॉर्ट है। हाँ, कैपेसिटर है। उनको कंपोनेंट नहीं पता है, कई लोगों को पता है। फिक्स करके रखो अच्छे से, ऐसे काम करो।
एग्जिट ऐसे पूछ रहे थे क्या चेक कर रहे हैं, कंप्लेंट का नाम ही नहीं बता रहा था। हमने बोला भाई रजिस्टर चेक कर लो, पंजाब के रजिस्टर चेक कर रहे हैं, पता ना होने का। हाँ? तीनों सॉल्व है, तो साइड इसका सॉल्व है, उसका दूसरा सॉल्व है। मॉर्निंग में देख लीजिए कहाँ बैठना है। ठीक है, सर ने जो किया अभी आई स्कैन मतलब उनका तो ज़्यादा ही चला रहा है। बहुत ज़्यादा लग रहा सुबह का आदमी है, आपके साथ खूब बंकर होगी। साइड मैंने कर दिया था ना, सूचना आधा आगे वहीं रह जाए। सही है, अलग अलग हो गए। समझ में आ रहा है तो नहीं अलग अलग हो गए, अलग अलग वो अलग अलग। शोल्डर निकाल के लगाए हैं तो लगता है कि शोल्डर ज़्यादा है ना। मेरे को भी मतलब कि हम पूरा पूरा याद नहीं है, बस याद है देखा है हुआ है उसका पता है कि 90 से स्टार्ट हुआ है। क्या सिम ट्रे है ना, तो उसको उठा के रखिए, बोल दूं सर्किट टच नहीं हो रहा है ना, इसको टेप लगाना पड़ता है। सिंपली भी ग्राउंड कवर कर दिया सर। हाँ उठा हुआ है, सर्किट को टच नहीं होने देते। तो बारीकी से देखो, एक एक चीज देख के पॉइंट काम करना पड़ेगा। नहीं भैया बने हाँ 0.7 नहीं बने इसमें तो नहीं बन रहा, अब नहीं बन रहा। पहले बदला वो फ्लक्चुएट होगा ना, बना नहीं बना नहीं नहीं, मुझे वापस चले जाता आप ये करने सीधे क्यों आ रहा है ये बात को? नहीं समझ रहे बात को, बार बार क्या है ना, वो लाइन जो है ना गड़बड़ गड़बड़ी हो रहा है, कंफ्यूजन है। वो डालना बनेगा, बना है। वीडियो बने नहीं बन फिर नहीं बनता, बनता है, नहीं ट्रैवल जाता है फिर वापस आ जाता है। फ्लक्चुएट ही हो रहा है ना। हाँ ये बन रहा है नहीं 5 तक आया है फिर वापस माइनस का सिग्नल सर्च करता है। तो नहीं बन रहा है ना, नहीं बनता, फ्लक्चुएशन ही है। मतलब जाता है 5 तक जाता है, 3 तक जाता है, रिवर्स आ जाता है। रिवर्स हो जाता है, बैटरी में चलाते हैं। रीडिंग सही है ना, तो सही आ रही 350 कुछ नहीं करेंगे अपन, देखो इसकी सॉर्टिंग 2 सेकंड में ढूंढते हैं। फंक्शन बंद कर दो, अपन को बैटरी और चार्जर सील निकालना पड़ेगा अपन को भी। देखो ये सील लगा हुआ है, तो और भी अप्लाई हुई इसमें पहले लगा तोड़ दिए ना। कुछ लगा है हाँ यहाँ चौक अप्लाई नहीं है, थर्मल पैड होता है, थर्मल पेस्ट वो कूलिंग वाला टेस्ट। कूलिंग वाला रहता है। प्लेट हटा के 11 नंबर लगा लेते हैं इसको।
तो पहला ब्लेड वाला ये बन गया आपका, है ना? प्लेट का ठीक है। स्टैंड। अब अपन लेंगे यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्स रंगा और कहिया, ठीक है? तो कहिया का टेम्परेचर अपने 3.5। समझो बात को, देखो अभी क्या करना है अपन ना, अभी अपन जो अपना कहते हैं सील में जो रांगा लगा है ना, वो हाई टेम्परेचर है। क्या है? हाई टेम्परेचर। वो भाई साहब बहुत टाइम ले लेगा मेल्ट होने में, सील छोड़ने में। इसलिए क्या है कि इतने देर में तो आपकी सीपीयू वगैरह ऐसी डैमेज हो सकती है, ठीक है? प्लस आपका सर्किट भी क्या नीचे से भी डैमेज हो सकता है, ध्यान रखो। इसलिए बस थोड़ा सा करेंगे लूज। क्या कर देंगे? दिख रहा है ये? दिख रहा है। ठीक है, आपको बायरोलर रांगा लेना है, कहिया लेनी है, और इस तरीके से पानी पहले अच्छे से बैंड करा देना है। जहाँ जहाँ आपकी कहिया पहुंची वहाँ करो, ऐसा जरूरी नहीं कि हर जगह। जहाँ जहाँ पहुंच घुमा लो बोर्ड को। सर ये कहिया रहती है जो आप यूज़ करते हो उसमें और जो हम लोग यूज़ करते हैं बहुत जमीन आसमान का फर्क रहता है। फर्क नहीं है यार, सिर्फ अपने को हैंड स्किल में फर्क रहता है। अच्छे से आप परफेक्ट हो जाते हो, कोई भी कहिया चला सकते हो। अब क्या होता है, वो कहिया आपको थोड़ा सस्ती मिल जाती है ना? ये चीज़, और ये थोड़ा महंगी मिलती है। एकदम से आपको महंगी कहिया पकड़ा देंगे, गड़बड़ हो जाएगी आगे। केयर नहीं करते ना। हाँ, बात वही है। इसमें कुछ टेम्परेचर सेट हो जाता है। हाँ, उसमें भी हो जाता है, कौन सी वाली? सब में हो जाता है। उसमें पीछे में वो लगा है। मैंने एक चीज़ नोटिस करा है, ये काम भी सर कर रहे हैं, उसमें जो उसको मैट करता है ना किनारे किनारे, उस वाली कहिया से करते तो इतनी जल्दी नहीं होता वो। थोड़ा टाइम लेती है यार, फर्क है ना, अमाउंट में फर्क है। 400 करके निकालना। हो जाएगी ठीक है। सर जैसे यही शील्ड अपनी सीपीयू के पास लगी है, रैम के पास लगी है, तो इसको कैसे करना पड़ेगा? मतलब ये अपना निकाल तो रहे हैं अपन लोग, है ना, बस हमको बचाना क्या है, देखो सेंसर वगैरह में टेप लगा दो, वही चीज़ है है ना? और इसके अगल बगल कुछ अगर पॉइंट्स, कुछ कनेक्टर्स हैं, तो जैसे कनेक्टर से इसको सेव कर लो, तो हीट पड़ने पे क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा। लैग इसकी यहाँ पर। हाँ, चल जा। पंखा चालू कर दो। ठीक, ये आपके ऑन ऑफ के टिप्स होते हैं, देखो मोड़ दिया है, समझ रहे? साइड आईसी है तो उसको सेव कर लेते हैं, ऊपर से लॉक लगा देते हैं। ठीक है, आप कोई भी रिस्क नहीं है, ध्यान रखो, आराम से निकाल सकते हैं। एक ऑन बोर्ड पे ये प्रोसीजर अपनाओगे तो कभी आपका फ़ोन डेड नहीं होगा। ठीक है, एक साइड से दिखाता हूँ आपको निकालना। अब देखो करना क्या है, जो असेंबली मशीन है ना, इस पर 50 पीएर रखोगे, कितना? 350 350 रुपये टेम्परेचर चल जाएगा। और ऐसा जैसे अपने पास ये वाली असेंबली है, उस पर आपको 3.5 का तैयार रखनी है, टेम्परेचर सेम है। ठीक है, ईयर का ज़्यादा रोल डालें। टेम्परेचर 4.5, मतलब पॉइंट रहती है। ईयर कहाँ चल जाएगी 3.5? ठीक है, सबसे पहले ये बड़ा मोमेंट चारों तरफ, जहाँ सील सोल्ड है वहाँ पे फोकस करो। ठीक है, फ्लक्स को रिलीज कर दो। दिखाई दे रहा है ना? हम लोग क्या करते हैं तो निकालते समय ना कभी कभी फ्लक्स मत लगाते हैं। ऐसे करोगे तो जल्दी निकलेगा। तो पुराना मैच होने लगा।
सबसे पहले निकालने का तरीका यही है, इसमें रिक्स नहीं रहती है बैग टूटने की। कंपोनेंट थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ मिल जाएंगे तो अपन उसको सही कर सकते हैं इसमें। और अगर बैग ही टूट गई उसमें निकालते समय तो कुछ काम की नहीं रहेगी, जो है ना। यूवी लगा के बना सकते थोड़ा निकल जाएगी, निकल देखा रहा ना उस सभी वीडियो में। हाँ ठीक है, विदाउट लैंग्वेज ये नॉर्मल है। देख लो अब जो एसएमडी हॉट गन से ये हल्का सा प्रिंट ऐसा हो गया, सोच रहे हो? तो अगर अपन इसको कटर से काटते तो क्या होता? फाड़ना नहीं है कभी, समझ रहे हो? देखो भाई आपका रैम और सीपीयू तो सेफ है, विदाउट कोई कंपोनेंट यहाँ वहाँ है ना निकले हुए, परफेक्ट। थोड़ा ठंडा होने देंगे। सीपीयू को नहीं छेड़ा इसने सर, है ना? सीपीयू और रैम दोनों को नहीं छेड़ा ना, छेड़ लगी थी ना, उसको नॉलेज ही नहीं था उसमें, तो कहाँ छेड़े? इसको नॉलेज होता है वही करता है, और आधा पूरा नॉलेज होता है पूरा। काम बनना बने चाहे ना बने। इसका वीवर बीपीएच ओके है, ठीक है। समस्या कहाँ आ रही है? सेकेंडरी लाइन, किसमें? सेकेंडरी लाइन, प्राइमरी लाइन ओके है। ये देखिए, ये वॉल्यूम आपकी, वॉल्यूम आपकी डाउन की भी है इसमें। ये कीपैड पावर, ठीक है, ये वाली होगी, है ना, ये वाली। इसको अपन सॉर्ट कर देते हैं, ठीक है, ग्राउंड से सॉर्ट कर देते हैं, या तो हम इनको दोनों को आपस में भी सॉर्ट कर सकते हैं। ग्राउंड भी तो है ये, क्या है ना? ये इसलिए कर रहे हैं कि उससे अपना फोन कब चालू होता है? जब बटन दबाते हैं। सेकंड लाइन का वेक्टर होनी चाहिए जब बटन दबेगी तभी तो ना। हाँ वो एक ही बनी मेरे को लगता है वो भी होगी। हो सकती है, ग्राउंड भी हो सकती है, एलसी भी हो सकती है। तो ये तो है, क्या करना टीपी जो देगी ये टेप से, तो टीपी क्या जरूरत बताओ ना। मेरे को लगता है वो वैसे ही होगी टीपी, उसके लिए उससे ग्राउंड हो सकता है तो भाई काय के लिए वो बता तो देगा ना, ये एक बात नहीं है वो ग्राउंड यहाँ पे लगे सर्किट से करना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब हम कहीं नहीं सीपीयू, देखो हमको लग रहा है सीपीयू की लाइन जो है ना, सीपीयू को ही हम सब करेंगे क्या, रोजन क्या करेंगे पहले, सीपीयू का ही करेंगे और कहीं नहीं करेंगे। जैसे वो लाइन दिखा दी ना बिटमैप ने, दो कॉइलों से होते हुए सीपीयू को लाइन गई है, राइट। तो अभी अपन देखो सीपीयू करेंगे कवर रोजन से। अगर सीपीयू खराब होगा तो ये ब्लैक होगा, क्या होगा, वाइट से ब्लैक होगा। कपूर से भी कर हाँ हाँ कपूर से भी होगा, दिखाएंगे आप लोग। अगर मैं लेके ये सब आऊँ रोजन कैसे काम करता है, मतलब खून गर्म होता है ना, फ्लक्स है, गर्म होगा तो क्या होगा, वहाँ से ब्लैकनेस होगा, उड़ने लगेगा, जलने लगेगा। सब बैटरी स्प्रिंग पावर की चार्जर बैटरी दोनों लगाना है, ठीक है। पहले लगाते हैं बैटरी, फिर लगाते हैं चार्जर। जहाँ पे रोजन लगा पे हाथ ना टच करने तो वो साफ हो जाएगा।
हो जाएगा, साफ हो जाएगा। मैं कुछ इसको इस प्रकार रख लेता हूँ, ठीक है ना? हाँ, मैं लगाता हूँ चार्जर इसमें। थोड़ी देर वेट करेंगे। वेट करना पड़ेगा, बिना वेट के कैसे काम बनेगा, देखते चलिए बस। थोड़ा वेट करो, लीकेज है ना, लीकेज में टाइम लेता है, फुल शॉट होता तो खटाक से हो जाता, तुरंत फोन भी गर्म होने लगता है, तो लीकेज में हल्का सा टाइम लेता है, 1-2 मिनट लगेगा। गौर करो, देखो लिखा है कई दुकानदार ऐसे जो चाबी वाबी चेक कर रहे हैं ना, उसको मुझे नहीं करते हैं भाई, बहुत से लोग जीप से हाँ? वो चाबी वगैरह चेक करने वाले बड़ा ना सर, इसमें जो अपना चार्जर है बैटरी लूज है, कनेक्टर भी गड़बड़ है। रोज अप्लाई करने के बाद सर बैटरी और चार्जर दोनों लगाने पड़ेंगे, तो आपकी सेकेंडरी हैंड फाइंड हो जाएगी फटाक से, सेफ जोन। अदरवाइज अदर क्या अपन ने करंट वोल्टेज दिया तो अपना उसी के पास है। इंतजार ही नहीं होता किसी चीज का, इंतजार नहीं होता किसी चीज का।